कैसे हैं दोस्तों। एक स्वागत करते हैं नए वीडियो में और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि खुदा ने हमें एक अवसर प्रदान कर दिया है कि हम उनके चरण आज बैठ के प्रार्थना करेंगे और वचन के साथ बात करेंगे। और परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे प्रेम करें, हमारी हर एक बातों को माने, हमारी हर एक बातों को फॉलो करें। और आज हम परमेश्वर के वचन से एक ऐसा वीडियो आपके सामने लेके आए हैं जो आप सुनेंगे तो आप कहोगे कि ये वीडियो मैंने पहली बार देखा है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। मीका की पुस्तक 6 अध्याय उसका 8 वचन यहाँ पर हमें स्वीकार से मिल जाता है पढ़ने को। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। यानी परमेश्वर ने आज्ञाएं हमारे लिए रखी है कि क्या बुरा है, क्या सही है, क्या अच्छा है, क्या गलत है। ये सब बाइबल में परमेश्वर ने लिखवा दिया है कि हत्या ना करना, चोरी ना करना, व्यभिचार शादी से पहले ना करना, मूर्ति पूजा बिल्कुल ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना, किसी स्त्री का, न किसी मकान का, न किसी खेत का। प्रभु कहते हैं झूठ ना बोलना, शपथ ना करना, घमंड ना करना और अपनी मेहनत की रोटी कमा के खाना। जिस काम में तू हाथ लगाएगा परमेश्वर तुझमें बहुत सारी आशीषें देगा, बहुत सारी बरकतें देगा। परमेश्वर कहते हैं, वचन कहता है और यहोवा तुझे इसे छोड़ और क्या चाहता है। ध्यान देना, मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ कि तू न्याय से काम करे। परमेश्वर क्या करता है कि बच्चा मेरा न्याय से काम करे, छल कपट ना करे, घूस ना ले, मुंह देखा न्याय ना करे। न्याय जो करे तो बिल्कुल परफेक्ट सही होना चाहिए कि वो गलत है तो गलत ही होना चाहिए। ये नहीं कि गलत है तो उसको पैसे हम लेकर उसे सही साबित कर दे, घूस नहीं। वचन कहता है कृपया से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के सामने नम्रता से चले। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जो बेटे बेटियां हैं वो न्याय से काम करे, नम्रता से चले, ध्यान से मेरी बातों को माने। यही परमेश्वर की इच्छा है मेरी मसीह बहनों, और यही परमेश्वर चाहते हैं। वचन कहता है मीका 6 अध्याय उसका 12 वचन, यहाँ के धनवान लोग उपद्रव का काम देखा करते हैं और यहाँ के लोग सब रहने वाले झूठ बोलते हैं और उनके मुंह से छल की बातें निकलती है। परमेश्वर सब ऊपर बैठा देख रहा है कि मनुष्य झूठ बोल रहा है, छल कर रहा है, कपट कर रहा है। अपने दोस्त के साथ आप क्या छल कर रहे हैं या कपट कर रहे हैं, या अपने बच्चों के साथ या अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हैं, या पत्नी जो अपने पति को धोखा दे रही है उसके साथ छल कपट कर रही है, शादी होने से पहले व्यभिचार कर रही है, शादी होने के बाद फिर भी वो दूसरे मर्द के पास जाती है या मर्द के पास वो इंसान जाता है शादी होने बाद, ये छल कपट हो रहा है, ये धोखा हो रहा है, ये झूठ बोला जा रहा है। तो अगर आप एक पति पत्नी हैं तो आप बिल्कुल झूठ ना बोले, एक दूसरे के साथ नम्र बने, एक दूसरे के साथ दीन बने और एक दूसरे की सहायता करें। परमेश्वर यही चाहते हैं। वचन कहता है कि छल की बातें जो निकलती हैं परमेश्वर सब जानता है। हमारे मुंह से क्या निकलती, छल की का बातें निकलती है, झूठ की बातें निकलती है, घमंड की बातें निकलती हैं। तो परमेश्वर ने हमें छल कपट करने से क्या किया है, मना किया है। कि प्रभु कह रहे हैं कि आपको छल कपट बिल्कुल नहीं करनी है। आगे जो मैं वचन पढ़ने जा रहा हूँ इसे मिस ना करें, बहुत ध्यान से सुने। मीका की पुस्तक में लिखा हुआ है 6 अध्याय उसका 13 वचन, यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, इस कारण मैं तुझे मारते मारते बहुत ही घायल करता हूँ और तेरे पापों के कारण तुझको उजाड़ डालता हूँ। परमेश्वर जो है ना मेरे मसीह भाइयों क्या करता है, कभी कभी छनी लगाता है, कोड़ी लगाता है। क्यों? क्योंकि हम जब गलत रास्ते पे जाते हैं, जब हम यीशु मसीह को छोड़कर गलत रास्ते पे जाते हैं, झूठ बोलना शुरू करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह अपने पास लाने के लिए कभी कभी क्या करता है, हमें छड़ी लगाता है, हमें कोड़ी लगाता है, हमें मारता पीटता है, यानी बीमारी देता है, दुख देता, तकलीफ देता है, ताकि हम उससे प्रार्थना करें, ताकि हम परमेश्वर के पास लौट आए। मेरे मसीह यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है मीका 6 अध्याय का 14 वचन, तू खाएगा परंतु तृप्त ना होगा। आज बहुत सारे लोग होते खाते हैं लेकिन उनका पेट नहीं भरता। वचन कहता है कि तू खाएगा पर तृप्त नहीं होगा, पेट नहीं भरेगा, तेरा पेट जलता रहेगा, यानी तेरा पेट जो है जलता ही रहेगा। तू अपनी सम्मति लेकर चलेगा परंतु बचा ना पाएगा। वचन कहता है कि तू अपनी संपत्ति लेकर चलेगा, यानी धन दौलत जो होता है हमारे पास बैंक अकाउंट में या जमीन जायदाद होते हैं तो हम उसको बचा नहीं पाते, या बीमारी में चला जाता है, या कोर्ट कचहरी में चला जाता है, या लड़ाई झगड़े में चला जाता है। हमारा पास धन जो है वो रुक नहीं पाता है, टिक नहीं पाता, वो चला जाता है। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है कि तू अपनी संपत्ति लेकर चलेगा तो जरूर, लेकिन उसको तू बचा नहीं पाएगा। वचन कहता है और जो कुछ तू बचा भी ले गए
उसको मैं तलवार चलाकर लुटवा दूंगा। परमेश्वर कहते हैं अगर तेरे पास धन है तो मैं उसे क्या करूंगा, लुटवा दूंगा, मैं उसे दूसरे के अंदर लुटवा दूंगा। आज आप जानते हैं कि किसी किसी के घर में क्या होती है, चोरी हो जाती है, हमारा पैसा जेब से गिर जाता है, हमारा पैसा कहीं नुकसान में चला जाता है, तो ये ना समझो कि हमारा गिर गया है, हमारी गलती नहीं, क्योंकि जो आपने पाप किया था इसकी वजह से परमेश्वर क्या करता है, वो पैसा डिलीट कर देता है, वो पैसा हमारी जेब से चला जाता है। यानी आपको क्या हो जाता है, परमेश्वर जो है ना नुकसान करता है। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर की बातों को नहीं माना। लेकिन अगर वो नुकसान आप चाहते भरपाई होने के लिए तो आप परमेश्वर के पास आइए, परमेश्वर को अपना खुदा मानिए। ऐसा कोई खुदा नहीं जो आपके लिए लहू बहाए, ऐसा कोई परमेश्वर नहीं जो आपके लिए जान दे, सिर्फ यीशु मसीह ही है जो मेरे मसीह बहनों आपके लिए जान दी है। इसके बदले परमेश्वर क्या चाहते हैं? इसके बदले परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे बच्चे झूठ ना बोले, छल कपट ना करें, घमंड ना करें, चोरी ना करें और किसी के साथ धोखाधड़ी ना करें। और ये झूठ जो बोलते हैं इंसान, ये आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है और मेहनत की कमाई खानी है। सुलेमान दाऊद की पुस्तक है, राजा भजन संहिता की पुस्तक में लिखा हुआ है मेरे मसीह बहनों, वो परमेश्वर कहता है कि हे आलसी दास, चींटियों को देख, वो रात दिन काम करती रहती हैं, अपना भोजन इकट्ठा करती हैं। हम लोग रात को सोते हैं तो चींटियां जो है उतना अपना घर खोदती हैं, बनाती हैं, भोजन इकट्ठा करती हैं। ऐसे ही परमेश्वर कहता है कि हे आलसी चींटियों को देख, वे कैसे परिश्रम करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, आलसी हो गए हैं, काम नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं और ऊपर ऊपर से चाहते हैं कि मिल जाए। लेकिन परमेश्वर कहते हैं बेटा, जिस काम में तू हाथ लगाएगा परमेश्वर तुझे उसमें बहुत सारी आशीष देगा, बहुत सारी बरकतें देगा और तेरा हर एक काम जो है ना वो बनता ही जाएगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा हर एक काम बने तो आपको सिर्फ प्रभु की ही सुननी पड़ेगी, प्रभु की ही आज्ञाकारिता में जीवन जीना पड़ेगा, प्रभु से ही प्रार्थना करना पड़ेगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है मेरे मसीह बहनों। आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, आपके पास बहुत ज्यादा धन है, बहुत ज्यादा पैसा है, अगर उस पैसे से आप स्वर्ग नहीं जा पा रहे हैं, जीवन की पुस्तक में नाम नहीं लिखवा पा रहे हैं, तो वो पैसा किस काम का। हम खाते हैं, पेट भर जाता है, भूख लगती है, कपड़े पहनते हैं, अच्छे लगते हैं, कपड़े पुराने हो जाते हैं, हमारा शरीर मोटा है, हट्टा कट्टा है और एक न एक दिन दुबला पतला हो जाएगा और हम मेरे मसीह भाई क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे और कब्र में चले जाएंगे। परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है, वो यहोवा कहता है कि अगर एक मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे लाभ क्या होगा। यानी अगर हम सब कुछ प्राप्त करने के बाद अपने प्राण को खो रहे हैं और अपने आप को बचा ही नहीं पा रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं बेटा, तूने जो जिंदगी जी है, तूने जो मजे मारे हैं, तूने जो ऐश की जिंदगी जीती, प्लाट खरीदा था, जमीन खरीदी थी, घर बनाया था, उसे तुझसे क्या मिला, क्या लाभ। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए इसलिए लहू नहीं बहाया कि हम जमीन खरीदे। खरीदना अच्छी बात है आगे के लिए, बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, लेकिन ये याद रखना है कि एक न एक दिन आपको यीशु मसीह के सामने खड़ा होना पड़ेगा। तो उसके सामने आप मुंह क्या दिखाओगे, लज्जित होगे, शर्माओगे। वहां पे तो पैसा भी कमाओ, धन कमाओ, नौकरी करो, खेती बाड़ी करो और सुबह शाम की प्रार्थना भी करो और प्रभु का नाम लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो प्रभु का नाम लेगा वो लज्जित नहीं होगा। जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो गरीब नहीं होगा, जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा, दुखी नहीं होगा। ये सब क्या है, ये सब परमेश्वर की आशीषें हैं। और अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में आए, हमारे जीवन में काम करे, तो आपको परमेश्वर से ही प्रार्थना करना पड़ेगा। हालेलुया। दोस्तों एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ, आपकी पत्नी जो होगी वो आपको धोखा दे देगी, आपको छोड़ के चली जाएगी। जिसके मांग में आपने सिंदूर भरा है, मंगलसूत्र पहनाया है, फेरे लगाए हैं, बारात लेके गए थे, वो आपको छोड़ सकती है, आपको गला कटवा सकती है, वो आपको मार सकती है, ठीक है, दूसरे के साथ चली जा सकती है, धोखा दे सकती है, छल कपट कर सकती है, मुंह काला कर सकती है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैं न तुझे धोखा दूंगा, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। इसलिए तुझे डरना नहीं है, तुझे भयभीत नहीं होना है, तुझे परेशान नहीं होना है, इसलिए तू डर मत। मैं तेरे साथ हूँ, तेरा मन कच्चा ना हो, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं कि मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, लेकिन आज की जनरेशन जो है वो धोखा दे रही है।
आपने देखा होगा कि शादी से पहले गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होते हैं तो रिलेशनशिप मनाते हैं, ठीक है, शारीरिक संबंध मना लेते हैं। लेकिन यहाँ पे खुदा कहते हैं लड़की तो धोखा देके चली जाती है या लड़का धोखा दे चली जाती है। आपने न्यूज में देखा होगा कि एक लड़की थी, ज्वेलर्स में काम कर रही थी अहमदाबाद में। उसने जेवर लूटे दुकान पे 1 करोड़ के 64,000 कुछ 64 लाख अपने बॉयफ्रेंड के लिए। और बॉयफ्रेंड जो था अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था, अपनी पत्नी को छोड़ रहा था। और वो लड़की जो थी उसके कहने पे आई और दुकान में जेवर लूटे और फरार हो गई। फिर लड़का जो था वो भी जेवर लेकर चला गया और लड़की को धोखा दिया और लड़की पकड़ी गई। क्या हुआ? लालच। तो इसमें प्रेम प्रेम कहाँ रहा? वो तो धोखा देके चली गई। तो पत्नी आपको छोड़ के जा सकती है, बच्चे आपको धोखा दे सकते हैं, मार सकते हैं, गाली गलौज कर सकते हैं, आपको घर से निकाल सकते हैं। लेकिन जो हमारा पिता है, जो हमारा परमेश्वर है, वो आपको धोखा नहीं देगा। वो आपको छोड़ेगा नहीं, आपको त्यागेगा नहीं। आप जब बीमार हो जाओगे, जब गरीब हो जाओगे, तब भी परमेश्वर आपको पकड़े रहेगा। तब भी वो हाथ थाम कर आपसे कहेगा बेटा डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। आज के जो लोग हैं वो नहीं कहते, आज के जो लोग वो नहीं कहते। परमेश्वर कहता है कि बेटा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। खुदा कहता है कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। ऐसा कौन कह सकता है मेरे दोस्तों? सिर्फ परमेश्वर ही कह सकता है। आपको परमेश्वर का हाथ कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि उसके सिवा आपका कोई नहीं है। वही हमारा खुदा है, वही हमारा परमेश्वर है, वही हमारा जीवित खुदा है, जिसने आपके लिए अपना कीमती लहू बहाया है। क्यों? क्योंकि हम उद्धार पा सके, हम अनंत काल का जीवन पा सके, हम स्वर्ग जा सके, हम परमेश्वर के घर जा सके। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कीमती लहू अपना बहा दिया है मेरे मसीह बहनों। तो ये है परमेश्वर का वचन। और आपको एक बात ध्यान देना है कि प्रभु यीशु मसीह जैसे प्रार्थना करते थे, गतसमनी बाग में जाके प्रार्थना करते थे, और उनके जो चेले थे वो उनका रास्ता देखते थे। चेले जो थे वो पीछे हट जाते थे और यीशु मसीह आगे जाके प्रार्थना किया करते थे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र थे, तो उनको प्रार्थना करने की क्या जरूरत थी। लेकिन हम प्रार्थना नहीं करते हैं, हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं, तो इसलिए दुष्ट आत्माएं जो हमारे ऊपर अटैक करती हैं, हमारे काम बिगड़ते हैं, हमारा नुकसान होता है, और मेरे मसीह हम बीमारी में पड़ जाते हैं, हम श्रापों में पड़ जाते हैं, और हमारे जीवन दुख तकलीफें आना स्टार्ट हो जाती हैं। क्योंकि हम प्रार्थना नहीं करते हैं, हम प्रभु के पीछे नहीं चलते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। जब हमारा मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह आएगा, परमेश्वर का बेटा आएगा, तो हम यहाँ पे कौन सा अच्छा काम किया है कि वो हमें लेके जाएगा? हमने कौन सा अच्छा काम किया है कि वो हमें लेके जाएगा और हम परमेश्वर के घर चले जाएंगे? हम तो रात में रील चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो हमें यीशु मसीह कैसे लेके चलेगा? हम उसके सामने क्या मुंह दिखाएंगे? क्योंकि जब एक विश्वासी प्रभु पर विश्वास करके मरता है तो उसको अनंत जीवन मिलता है, स्वर्ग लोक मिलता है, स्वर्ग मिलता है। और जब विश्वासी पाप करके, यीशु पर विश्वास करके, पाप करके, गलतियां करके, और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास तो करता है लेकिन आज्ञाओं को नहीं मानता है, तो वो नरक ही जाएगा। यीशु मसीह कहते हैं विश्वास करना तो ठीक है, लेकिन आज्ञाओं को मानना बहुत जरूरी है। विश्वास है कि मुझे यीशु मसीह ही सच्चा खुदा है, फिर भी हम गलत काम करेंगे, उद्धार कैसे होगा? कैसे स्वर्ग जा पाएंगे? आपको ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। हालेलुया। मेरे मसीह बहनों, आज वो समय चल रहा है, आज वो समय चल रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का आने का समय हो चुका है। मैं कई वीडियो में बताया हूँ, आज भी बता रहा हूँ कि आपको तैयारी बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको तैयारी बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको बिल्कुल तैयार रहना है, आपको तैयारी नहीं करनी है, आपको तैयार रहना है। जो कुंवारियाँ 5 मूर्ख थी वो तैयारी ही कर रही थी, और जो 5 समझदार थी वो तैयारी थी, और जो तैयार थी, बाइबल में लिखा है जो तैयार थी वो गई थी स्वर्ग। ये नहीं लिखा कि जो तैयारी कर, जो तैयार थी वो गई थी स्वर्ग, बाकी सब यहाँ पे छूट गई थी। तो यीशु मसीह ही आपको शाम दिखाता है, यीशु मसीह ही आपको सुबह दिखाता है, यीशु मसीह आपको फिर दोपहर दिखाता है। क्यों दिखाता है? ताकि हम परमेश्वर के घर जा सके, ताकि हम उस अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर चुके, ताकि हम खुदा के पास जा चुके हैं मेरे मसीह बहनों। ये है परमेश्वर की इच्छा। परमेश्वर हमारी यही चाहते हैं कि हम बचाए जाएं, लेकिन शैतान की इच्छा यह है कि हम अधोलोक में जाएं, हम नरक में जाएं, उस पीड़ा में जाएं जहां वो खुद जाने वाला है। जहाँ पे आप जानते हैं कि करोड़ों आत्माएं, लाखों आत्माएं जो शैतान की तरफ से लड़ी थी, गिर गई हैं आज धरती पर। वो करोड़ों आत्माएं जो है ना, अरबों खरबों,
वो लूसीफर के साथ काम कर रही हैं। झूठ बोलने वाली आत्मा होती है एक, विचार कराने वाली आत्मा होती है एक, और लालच, लड़ाई झगड़ा करने वाली, गंदे वीडियो दिखाने वाली, छल कपट करने वाली मूर्ति पूजा कराने वाली, ये जो होती गुस्सा कराने वाली, नशा में डालने वाली, व्यभिचार में डालने वाली, झगड़ा तलाक करने वाली, ये सब दुष्ट आत्माएं जो है ना बटी पड़ी हैं। ये सब दुष्ट आत्माएं जो होती हैं वो काम कर रही हैं, वो अटैक कर रही हैं आपके जीवनों पर, आपके कार्यक्रम पर, आपके बिजनेस पर, आपके कारोबार को अटैक कर रही है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन जाओ। ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है दोस्तों। तो आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट करके बताएं, और हमारे हर एक टॉपिक, हमारे हर एक वीडियो को देखा करें, और जब भी नोटिफिकेशन आता है उसे हटाया ना करिए। परमेश्वर के वीडियो होते हैं, ये यहोवा के वीडियो होते हैं, ये खुदा के वीडियो होते हैं, आप उनको देखना चाहिए। मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, बैकग्राउंड अच्छा नहीं, खेती बाड़ी में जाके वीडियो बनाता हूँ, कोई बात नहीं, वचन तो अच्छे हैं, वचन सच्चे हैं, वचन नए हैं, आप इनको फॉलो करें। मेरे बच्चे बहन अपने आप को बचा लें, अपने परिवार को बचा लें, अपने जीवन को बचा लें और उस खुदा के पास लौट आए जो खुदा आज भी आपको गले लगाने के लिए तैयार है, जो आपको आज भी बुलाने के लिए तैयार है। वो परमेश्वर आज भी आपको कह रहा है कि मेरा बेटा मुझसे पास आजा, लौट आ। ये परमेश्वर का वचन कहता है, ये खुदा का वचन कहता है, आपको खुदा के पास आना पड़ेगा, आपको यहोवा के पास आना ही पड़ेगा, आपको जीवित खुदा के पे विश्वास करना ही पड़ेगा। वही एक मार्ग है, वही एक सत्य है, और वही आपको अनंत काल का जीवन दे सकता है। हे मेरे परमेश्वर, तू सचमुच मेरा खुदा है, तेरे सिवा न कोई है न कोई होगा, तू आदि है, अनंत है, अल्फा है, ओमेगा है। तू हमारी मदद कर, सहायता कर, हमारे हर एक बिगड़े काम बना, हमारी हर एक हालात जो बिगड़ी पड़ी सुधार। प्रभु जी ये सोते हैं अच्छी मीठी नींद दीजिए और हमें हर एक दुष्ट आत्मा बीमारी से बचाइए। यीशु के नाम से मांगते हैं, यीशु के नाम से हील हो जाए, हील हो जाए, हील हो जाए। आमीन आमीन।